वेलकम टू माय क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो आज हम लोग इस क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। पुराने क्लास में मतलब पार्ट नंबर 4 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिए थे। अब इस क्लास में कुछ लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी में भी लास्ट क्लास होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वाईटी पे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये रहा आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, मतलब उसके आगे का क्वेश्चन। The rate of work of AB are in the ratio of 2 and 3. The number of days taken by each of them to finish work in the ratio. देखिए, जब भी इसको एकदम रट लीजिए, जब भी किसी क्वेश्चन में एक का रेशियो दिया हो, बाकी आपसे पूछे हो वर्किंग डेज में, वर्किंग डेज टाइप के क्वेश्चंस में अगर एक का रेशियो दिया हो, जैसे कि इसमें वर्किंग का रेशियो तो दिया है बट डेज का रेशियो नहीं दिया है, तो इसमें आप हमेशा क्या करोगे, इसको अपोजिट कर दोगे। ठीक, जैसे कि वर्किंग का रेशियो क्या दिया हुआ है इसमें 2:3, तो डेज इसका अपोजिट हो जाएगा 3:2। सॉल्व आंसर नंबर सी। सेम अगर यहाँ पे वर्किंग की जगह डेज दिया होता और वर्किंग आपसे पूछता कि नंबर ऑफ वर्किंग बताइए कितना हुआ है, तो सेम वहाँ पे भी क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि एक का रेशियो दिया है दूसरे का पूछा हो, और ख़ासकर वर्किंग और डेज के बारे में पूछा हो, तो जस्ट इसका अपोजिट ही इसका आंसर होता है। तो ए का रेशियो 3 हो जाएगा और बी का रेशियो 2 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड इज इट्स विड्थ इज 5:2 विद द विड्थ ऑफ 40, देन द लेंथ इज। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड है, ठीक है, जिसका लेंथ आपका दिया है 5 और विड्थ या ब्रेथ दोनों एक ही चीज़ होती है, वो दिया है 2, रेशियो में है। ठीक, रेशियो मतलब आपको पता है किसी भी नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे कोई नंबर है, फिर से मैं बता रही हूँ 12/5, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मतलब कट करने के बाद जो बचेगा आखिरी में, उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। कट किया, और कट जो है वो सेम नंबर से कट होगा, जैसे 3×4 = 12, 3×5 = 15, कट हो गया। अब ये 4 और 5 नहीं कटेगा, तो ये जो 4 और 5 आया है ये रेशियो है आपका। ठीक है, अब देखिए, कट अगर हम लोग 3 से किए हैं और वापस अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। ठीक, तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, रेशियो को आप सेम नंबर से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, और अगर डिवाइड करोगे तो ये रेशियो में आ जाएगा। ये बात हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, लास्ट क्लास है इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये लेंथ और विड्थ का सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई हुए होंगे। अब मल्टीप्लाई होने के बाद ही इसका ओरिजिनल वैल्यू मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ही इस विड्थ की वैल्यू कितनी आई, 40। मतलब हम विड्थ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 40 आ जाए, सिंपल सी बात है, 20। 2 × 20 = 40। तो अगर विड्थ में मैंने 20 को मल्टीप्लाई किया तो जाहिर सी बात है लेंथ में भी 20 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 20 = 100। तो ऑप्शन नंबर सी, बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन 11:10 इफ़ ही सेव्स 9,000 पर एनम। ये इम्पॉर्टेंट है, पर एनम, मंथली नहीं है, एनम, एक साल में वो अगर 900 रुपये सेव कर रहा है तो उसकी मंथली इनकम आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर
ठीक, चाहे वो साल का हो चाहे मंथली का हो, रेशियो तो रेशियो होता है, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये फॉर्मूला है, पता ही है। जो आप कमा रहे हो उसमें से आप जितना खर्च कर रहे हो उसको घटा दोगे तो बचा कुछ अमाउंट क्या होगी, आपकी सेविंग होगी, मतलब बचत होगी। ठीक है, तो इनकम की जो रेशियो है वो 11 है, एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो 10 है, सेविंग जो आप कर रहे हो 9,000 कर रहे हो साल भर में। तो एक महीने में सेविंग, अगर साल भर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 महीने में अगर आप 9,000 बचा रहे हो तो एक महीने में कितना बचाओगे, जाहिर सी बात है कम बचाओगे। जहाँ कम आता है वहाँ डिवाइड होता है, तो एक महीने की सेविंग 12,000 बटे 9,000/12 हो जाएगा। ठीक, अब ये रेशियो में है तो मुझे मंथली इनकम पता करनी है, मतलब 11th रेशियो की वैल्यू पता करनी है। तो सिंपल एज जैसे हम लोग निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, क्योंकि इन दोनों का ही तो जो है मिला घट, मतलब जो भी है ये होगा, है ना। तो हम लोग पहले देखते हैं, माइनस नहीं, प्लस नहीं, माइनस करेंगे, क्योंकि बचत हो रही है ना, सेविंग हो रही है ना। तो इनकम में अगर एक्सपेंडिचर को ही हम अगर माइनस करेंगे, हटाएंगे, तभी तो सेविंग मिलेगा। तो रेशियो में भी सेम वही करेंगे, माइनस करते हैं। तो 11 में से 10 गया, 1 रेशियो, मतलब 1 रेशियो ही इसके बराबर है। ठीक, तो चलिए अब निकालते हैं। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर हटाएंगे तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर, सेविंग बचेगा। तो सेविंग क्या आ गया, इनकम में से मैंने एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया, सेविंग क्या आया, 1 आया। और ये जो है 1 की वैल्यू है, तो इसको अगर हम डिवाइड करके निकाल लेंगे तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कट करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 750। ठीक, तो ये आ गया 750। अब हमसे पूछा क्या है, हिज मंथली इनकम, मंथली इनकम का रेशियो क्या था, 11, और ये वैल्यू तो 1 की आई है। अगर 1 की वैल्यू 750 है तो 11 की जाहिर सी बात है 1 से ज़्यादा आएगा, और जहाँ ज़्यादा आता है वहाँ मल्टीप्लाई होती है। तो 750 इज इक्वल इंटू 11, कितना हो जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 0 0 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 7 ज़ा 77 प्लस 5 82। ऑप्शन नंबर डी, 8,250 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज़ 7-5। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में टोटल 720 बच्चे हैं, जिसमें से लड़के लड़कियां दोनों हैं। बॉयज़ का रेशियो उसमें से 7 है और गर्ल्स का रेशियो उसमें से 5 है, और टोटल बच्चे 720 हैं। तो मुझे ये बताना है कि गर्ल्स में हम और कितने लड़कियों को एडमिट करें, मतलब एडमिशन दें कि उन लोग का रेशियो 1:1 आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले तो ऐसे केस में मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ती है कि एक्चुअल में बॉयज़ हैं कितने, गर्ल्स हैं कितने। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हम मुझे सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। इन दोनों को मिलाकर, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो को मिलाकर ही मुझे 700 बच्चे पता चले हैं कि गर्ल्स बॉयज़ के दोनों स्टूडेंट्स 720 के इक्वल हैं। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 8 आएगा, तो 8 रेशियो के इक्वल हो गया 720। ठीक, तो 8 की वैल्यू 720 मुझे मिल गई। अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें तो 7 और 5 की वैल्यू भी निकाल लेंगे आराम से। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 डिवाइडेड बाई 8, कम जहाँ वहाँ डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 9 ज़ा 8 9 ज़ा 72 0। ठीक, 90 आ गई, 8 9 ज़ा ही होता है ना,
हाँ 8 9 से 72 और फिर 0 लगा दिया, 90 से कैंसिल हो गया, तो मतलब 1 की वैल्यू आपकी आ गई 90, तो 7 और 5 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो कितना आया, 7 और 5 की वैल्यू अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई करिए, 7 × 90 कितना होता है, हम कंफ्यूज हो गए 630, ठीक है। अब वही 5 की वैल्यू अगर देखें, 1 की वैल्यू 90 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 450, 4 9 ज़ा 45 और 0। तो ये गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो मुझे मिल गया, ठीक। अब क्या बताया है, अब हमें बताना है कि गर्ल्स और कितने ज़्यादा ऐड हुए कि रेशियो 1:1 हो गया। बॉयज़ तो सेम उतने ही हैं, गर्ल्स में एडिशन हुआ है ना। तो क्या होगा, 630 और 450 याद रखिएगा, 630 और 450, ये तो बॉयज़ का है। गर्ल्स ऐड हुई हैं, गर्ल्स कितनी ऐड हुई है मुझे नहीं पता, एक्स ले लिया, ठीक। और ऐड होने के बाद जो नया रेशियो बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 को इससे मल्टीप्लाई किए, इससे मल्टीप्लाई किए, इक्वेशन बन जाएगा 450 + x, है ना। अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको इससे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 में से 13 गया 8, 280। कुछ गलत हुआ है क्या, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है, 720 था, ओके, गलती समझ में आई आप लोग को। 7:5 है इक्वल्स टू 720 है, तो 7:5 क्या होगा, 12 होगा। मैंने इसको 8 लिया था इसलिए वहाँ पे 90 वैल्यू आ गई थी, सेम वैसे ही होगा। 12 की दोनों का सम ये है, दोनों की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 720/12, कितना आ गया 60, 1 की वैल्यू 60 है, ठीक। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 60, 420। वैसे ही 5 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू है 300, 420 बॉयज़ 300 गर्ल्स, ठीक है। अब 420 बॉयज़ 300 गर्ल्स, गर्ल्स में हम कितना ऐड करें कि 1:1 रेशियो आ जाए, इक्वेशन मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, 420 इक्वल्स टू 300 + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 1 से 420 को मल्टीप्लाई किया 420 ही आएगा, और 1 को फिर 300 x से मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा। अब x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए 300 को इधर भेज देंगे, माइनस करेंगे, कितनी आ जाएगी माइनस करने पर, 120, ठीक है, 120, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। चलिए फाइनली नेक्स्ट, देयर इज़ अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई दो नंबर है जिसका रेशियो है 5:4, कोई दो नंबर है जिसका रेशियो है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है 5:4। इफ़ 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज़ 12, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अपने में 100% होता है, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूँ 50 का 20% निकालिए, तो 50 क्या है आपका, 100% है, तभी तो आप उसका 20% निकाल रहे हो, है ना। वैसे ही कोई भी नंबर का अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो तो वो नंबर क्या होता है, 100% होता है। तो अगर हम उस नंबर का 40% निकालते हैं तो उसका परसेंटेज कितना आएगा, मतलब मान लीजिए ये कोई नंबर है जिसका हम 40% निकाल रहे हैं, है ना, तो उसका परसेंटेज कितना आया, 12 आया। तो हम इस नंबर का ही 40% निकाले हैं,
ठीक। तो अगर हम इस नंबर को निकाल लेंगे तो ये 100% नंबर मुझे पता चल जाएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी किसकी, 5 की, फर्स्ट नंबर की, है ना। तो हम ये इसको x मान लेते हैं। तो मैं इसका 40% निकाला, मिला कितना, 12। तो मुझे x की वैल्यू अब सॉल्व करने पर मिल जाएगा। कैसे, 0 0 कट कर दिया, 10 को इधर भेज दिया, क्योंकि डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 हो गया। और उसके बाद से बचा क्या, x इंटू 40। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, ये इंटू में 40 है, तो फिर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, सॉरी 0 तो पहले ही कैंसिल कर दिए थे ना, तो यहाँ पे 120 था, 0 पहले ही कैंसिल हो गया था। ये देखिए 12 में 10 मल्टीप्लाई किया, 120 हो गया, और ये ज़ीरो तो कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा था, इसलिए 4 नीचे आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30। ठीक, कन्फ्यूज़न है, फिर से बता दूँ, देखिए 2 रेशियो है 5:4। किसी भी नंबर का अगर हम 40% निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आई है 12, और जिसका निकाल रहे हैं वो अपने में क्या है, 100% है। ठीक, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको x मानते हैं, तो मुझे ये 100% वाली वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पहले निकाल, 0 0 कैंसिल कर दिए, 10 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल्स टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो, तो ये हो जाएगा 120, और ये 4 आ जाएगा नीचे। ठीक, क्योंकि 0 0 कट चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा। अब समझ में आया। अब 4 को 120 से कट करेंगे, 4 3 12, 0 बचा, 0 लग गया, 30। तो 1 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू आ गई कितनी, 30। ठीक, और यहाँ पे इस नंबर का रेशियो कितना दिया है, 5। यही है ना फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट नंबर, तो ये 5 जो है वो पहले नंबर का क्या है, रेशियो है। तो अगर पहला नंबर आपका 30 आया है और उसका रेशियो आपको 5 दिया हुआ है, तो आप 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 30 आ जाए, क्योंकि दोनों सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, रेशियो में सेम नंबर से ही डिवाइड होता है, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 5 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, 6। तो अगर 5 में आप 6 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 में भी 6 ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 4 6 का कितना हुआ, 24। द सेकेंड नंबर इज़ 24, आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, कोई 2 नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पता है ना आपको, इंटीजर्स प्लस से लेके इनफाइनाइट, माइनस से लेके इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बोला है इसलिए प्लस वाला इनफाइनाइट है, मतलब ये दोनों नंबर्स आपके पॉजिटिव्स हैं। तो ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, जिसका मल्टीप्लाई है आपका, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जिसका प्रोडक्ट है आपका 575। ठीक, और इन दोनों का रेशियो, मतलब इन दोनों नंबर्स के रेशियो हैं 9:7। तो मतलब इन दोनों नंबर में कुछ नंबर्स, सेम नंबर मल्टीप्लाई होने पर मुझे ये एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो मुझे स्मॉलेस्ट इंटीजर पता करना है, मतलब ये वाला पता करना है। क्यों ये स्मॉलेस्ट है, 7 से भाई कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो स्मॉलेस्ट ही आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है, 7 छोटा है। ठीक है, तो मुझे ये नंबर पता करना है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, और इन दोनों को निकालने के लिए इन दोनों में कुछ मल्टीप्लाई होगा, अब जो भी मल्टीप्लाई होगा सेम होगा, तो मुझे पता नहीं है, तो चलिए दोनों को हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x इज़ द सेम नंबर, और क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 7 9 63, और ये 2 x हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 1575। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 63 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 25। अब हम लोग स्क्वायर रूट में पढ़े थे, किसी का स्क्वायर अगर हटाना है तो हम इधर वाले नंबर को अंडर रूट में कर देंगे। और हम लोग स्क्वायर रूट पढ़े हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि 25 का अंडर रूट होता है 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हमको x की वैल्यू पता चल गई, स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, यही था। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 ज़ा 35, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। ठीक है। अब वहीं अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा तो 5 × 9 कितना हो जाता, 45। लार्जेस्ट नंबर आपका 45, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एन एलॉय। एलॉय क्या होता है, किसी भी दो मटेरियल का कंपाउंड मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है जिसमें सोना भी है और ब्रास मतलब मान लीजिए पीतल भी है, तो ये जो है कंपाउंड है, ये क्या हो जाएगा, एलॉय या मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड ब्रास। ठीक है, वैसे ही ये एलॉय है जो कि जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर है, जिसमें 5:3 मतलब 5 रेशियो है जिंक का, 3 रेशियो है कॉपर का, और ये दोनों, इन दोनों का वेट है 200 ग्राम। ठीक, उस मेटल का वेट है 200 ग्राम, जिसमें 5 जिंक मिला हुआ है, 3 कॉपर मिला हुआ है। रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो मुझे पता लगाना है कि कॉपर में हम और कितना ऐड करें कि उसका रेशियो 3:5 आ जाए। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस करिए। पहले इन दोनों की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के ही 200 ग्राम है, इसलिए यहाँ पे हम दोनों को प्लस कर रहे हैं। 800 बराबर 200 ग्राम। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200/8। ठीक, ठीक है, तो 8 रेशियो की वैल्यू 2 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी, इसलिए डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 8 2 16, 8 5 40, 25। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो अगर 1 की वैल्यू 25 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 125। ये आ गया आपका जिंक। कॉपर 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 25 मतलब 75। ठीक, तो एक्चुअल वैल्यू जिंक और कॉपर की आ गई 125 और 75। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ये 200 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब क्या पूछा है कि आप कॉपर कितना ऐड किए हो कि उसकी रेशियो 3:5 आ गया, तो ये याद रखिएगा 125 75। ठीक है, तो 125/75, ये जिंक है, ये कॉपर है। जिंक में, कॉपर में आपने कितना ऐड किया, मान लीजिए x अमाउंट ऐड किया और रेशियो आ गया 3:5। ये जिंक का है, ये कॉपर का है। ठीक, अब जहाँ इक्वल्स टू है, जाहिर सी बात है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी 12, और ये आ गया 625। सेम 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 ज़ा कितना आएगा, 225 प्लस 3x, है ना। ये क्वेश्चन बनेगा ना, चेक कर लीजिए, फिर मत बोलिएगा कि गलत हो गया कुछ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मेरा मन डाइवर्ट है, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। अगर मिस्टेक हो भी जाता है तो प्लीज़ आप लोग अपने से सही कर लीजिएगा उसको। प्रोसेस यही है, बस कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो सकती है, जो होगा प्रोसेस सेम यही होगा। ठीक है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका सेम है। तो आप अपने हिसाब से अगर कहीं पे भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ अपने कॉपी में आप उसको सही से लिख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या, x की वैल्यू निकालनी है हमको,
जहाँ तक एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है 1/3, और यही होगा क्योंकि 3 कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 3x और ये वाला क्या है, इधर करके माइनस कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा 0 0, 6 में से 2 गया 4, ये तो कुछ और ही आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया, यहाँ तो सही है ना। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 12 1 कैरी, हाँ सही है। अब ये क्या बचा, 400 बराबर 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 400/3, हुआ ना 400/3। अब 400/3 को हम डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 10 हो गया, 4 3 ज़ा 9, फिर 4 1 ज़ा 4, 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, फिर 3 3 ज़ा 9, ठीक है, सही है। फिर बचेगा कितना, नीचे 1, तो रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, हाँ तो 133 आएगा। यहाँ ऑप्शन गलत है, ये हो जाएगा 133/1/3। ठीक है, समझ में आया। डिवाइड जैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, मैंने लिखा है इसको, देखिए 400 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 1 10 आया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 0 आया, 10 आया, फिर 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आ गया 1, रिमाइंडर 1 बचा। इसको ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। ठीक, 133/1/3, तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन में ये 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, मतलब इतना मैंने मिक्स किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताया, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना एंड देयर एक्सपेंशन। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देखते हैं। पता है इनकम में से अगर एक्सपेंशन को हटाएंगे तो सेविंग बचेगा, तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम, फिर एक्सपेंशन, फिर सेविंग। यहाँ लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा ए बी सी की वैल्यू। इनकम है आपकी, इसकी 3, इसकी 7, इसकी 4, और ये 4 3 5। ठीक, अब देखिए इनकम में इन तीनों रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वही सेम नंबर इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एक्सपेंशन है। तो आप इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे इसमें वो मल्टीप्लाई मत करना, दोनों अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हुए होंगे। इनकम में इन तीनों से सेम नंबर होगा, एक्सपेंशन में जो आएगा वो इन तीनों से होगा। ठीक है, इसमें 2 हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि ये तीनों भी 2 से ही होगा, ये दूसरे नंबर से होगा, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, ये बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक रेशियो निकाल लेते हैं, जो नंबर आता है वो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, इनकम का जो आएगा वो इनकम में ही होगा, एक्सपेंशन का जो आएगा वो एक्सपेंशन में ही होगा। कैसे, अभी मैं बता रही हूँ करके। अब क्या बोला है, ये इनकम का रेशियो हो गया, ये एक्सपेंशन का रेशियो हो गया। ए ने 300 रुपये बचा लिए उसके इनकम से। यहाँ पे देखो ए का इनकम दे दिया है, ए का इनकम कितना दिया है 2400 रुपये, और 2400 रुपये का रेशियो मतलब क्या है 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 2400। सेविंग मैं यहाँ लिख लेती हूँ 300। ठीक है, तो अब इसको कट करके जो रेशियो आएगा उस नंबर से आप इसका निकाल सकते हो। जैसे 3 यहाँ पे दे दिया, इनकम कितना है 2400, मतलब इनकम का रेशियो 3 है, ए का रेशियो 3 है, तो 3 की वैल्यू 2400 हो गई। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 2400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। अब ये जो 800 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होके इसकी एक्चुअल वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 800 से तो 5600। ठीक है, वैसे ही 4 को अगर 800 मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 4 सी का रेशियो है, तो ये आ जाएगा 3200। ठीक, ये आ गया इनकम का, क्योंकि मैंने इनकम से 800 निकाला है। अब आते हैं सेविंग पे।
सेविंग कितना है 300। तो टोटल इनकम ए की कितनी थी जो 1400, जिसमें से उसने 300 रुपये सेव कर लिया। तो अगर टोटल में से हम सेविंग को हटा दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 2000 में से अगर 300 को हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 2100 रुपये। तो 2100 रुपये इसने खर्च किया, किसने, ए ने। तो ए का रेशियो क्या है 4, तो 4 की वैल्यू क्या हो गई 2100। समझ में आया। अब ये 4 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू अगर 2100 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब निकाल लेते हैं डिवाइड करके। 4 5 ज़ा 20, 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक, 525 रुपये एक की वैल्यू। अब एक की वैल्यू 525 है तो 3 और 5 के निकाल लेंगे। ये जो आपका है ये एक्सपेंडिचर के लिए आया है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, 5 2 ज़ा 6 और 1 7, 15। ठीक है। अब देखिए इस वाले वैल्यू की आई थी 5600 और इस वाली की आई है 1500। तो ये बी वाले का रेशियो का आप इनकम भी निकाल चुके, एक्सपेंडिचर भी निकाल चुके हो, ठीक है। तो अब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग आएगा। हमको निकालना क्या है सेविंग ऑफ बी एंड सी। तो मैं बी का निकाल रही हूँ, आप सी का निकाल लेना, ठीक है। तो देखते हैं अब 56 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी सेविंग आ जाएगी। तो 0 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 6 इसको कैरी दे दिया 5 बचा, 5 में से 5 गया 0 और फिर यहाँ पे इसको 5 में से 1 गया 4, 4025। तो 4025 मुझे सिर्फ यही वाला लग रहा है, तो इसका सी का क्या हो जाएगा 575, वो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसका ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 920। इस क्वेश्चन में क्या बोला है द सम ऑफ वैल्यू ऑफ कॉइन्स। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ कॉइन्स हैं, 1 रुपये का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन, 25 पैसे का कॉइन, ठीक है। तो उन कॉइन्स की कुछ वैल्यूज़ हैं, मतलब वैल्यूज़ मतलब मान लीजिए 1 रुपये के कॉइन 10 हैं तो कितनी वैल्यू हो गई 10 रुपये। समझ में आया। वैसे 1 रुपये के कुछ कॉइन्स हैं, अब पता नहीं कितने हैं, 10 हैं, 12 है, 20 हैं, कुछ भी हो सकता। वैसे ही 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं और 25 पैसे के कुछ कॉइन्स हैं। उन सब का वैल्यू ऐड करने पर 210 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब वो जो वैल्यूज़ हैं, ठीक, 1 रुपये का, 25 पैसे का, 50 पैसे का और 25 पैसे का जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के रेशियो दिए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। उन वैल्यूज़ के रेशियो दिए, मतलब मान लीजिए 1 रुपये के कॉइन्स 10 रुपये के, मतलब 10 हैं, ठीक है। तो जो 10 आया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, तो उसके वैल्यूज़ हैं ये। और टोटल इन सब का जो वैल्यूज़ का सम कितना है 210 रुपये, ठीक। अब क्या पूछा है, तो ये बताइए 1 रुपये का कॉइन कितना है, ठीक। 1 रुपये का कॉइन कितना है, जिसका पूछा है उसी में बाकी सबको भी हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो से, मेन रेशियो तो इसका यही है, इसी से निकालेंगे और सबको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये रेशियो है तो रेशियो किसी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है। सेम नंबर को मैंने x मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x। हालांकि यहाँ पे 1 है तो इसको
पैसे में है तो पैसे में ही रहने देते हैं, रुपीज़ में। पैसे में कौन सा है? 50 पैसे। 50 पैसों को अगर हम लोग रुपीज़ में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 50 पैसे मतलब आधा रुपये, 1/2 आधा ही होता है ना, 1 रुपये का आधा। तो यहाँ पे 1 रुपये का आधे से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 रुपये आधे से मल्टीप्लाई। सेम ये 25 पैसे है। 25 1 रुपये का कितना होता है? चौथा भाग। ये 1 रुपये का आधा भाग 50 होता है। 1 रुपये का चौथवी भाग 25 होता है। तो 1/4। तो 8 से 1/4 को मल्टीप्लाई। ठीक, ये किसके बराबर है? समझ में आया? अब जो कट रहा है इसको काटिए। 5x के नीचे कुछ नहीं है, 2 से 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 3 जा 6, ये 3x हो गया। ठीक है, 4 से 8 कटेगा, बिल्कुल कट, 2 जा 4, 2 जा 8, ये 2x हो गया। तो 5 3 2, नीचे कुछ नहीं बचा, ऐड कर दो। 5 2 7, 7 3 10, ये हो गया 10x बराबर कितना? 210 रुपये। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 21 रुपये, है ना। x की वैल्यू मैंने 21 रुपये। अब हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ का रेशियो क्या है? 5 है। 5 के साथ x लगा है, x की वैल्यू आई है 21। तो 5 × 21, ये वैल्यू है, 1 रुपीज़ की वैल्यू है। कितना आ जाएगा वैल्यू? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 रुपये है 1 रुपये। ठीक, तो 1 का सिक्का कितना हुआ? 105। अगर यही हम आपसे पूछते 5 रुपये की वैल्यू 105 है, तो 5 का सिक्का कितना हुआ? डिवाइड कर दो 25। 25 5 के सिक्के होंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 105। अब 1 रुपये का वैल्यू 105 है, तो 1 का सिक्का कितना होगा? 105 ही होगा ना। तो वही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार कई एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और अभी भी आते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। एट अ प्रेजेंट मीना इज़ 8 टाइम्स हर डॉटर। मीना अपनी बेटी की 8 गुनी है। मतलब उसकी बेटी अगर x साल की है तो मीना 8x है। 8 गुना 8x, गुना मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 ईयर फ्रॉम नाउ, ये प्रेजेंट एज था। अगर प्रेजेंट एज मतलब अभी के एज में उसकी बेटी x साल की है तो मीना 8 साल की है। अभी प्रेजेंट से 8 साल बाद, 8 साल फ्रॉम नाउ, 8 साल बाद मीना का और उसकी बेटी का रेशियो हो जाता है 10:3। 8 साल बाद मतलब मीना है, ये मीना का प्रेजेंट एट 8x है। तो 8 साल बाद मतलब 8 को और ज़्यादा बढ़ा दो, 8 साल प्लस कर दो, और x में भी उसकी बेटी में भी 8 साल और जोड़ दो, तो रेशियो हो जाता है 10:3। तो मुझे बताना है कि मीना का प्रेजेंट एज मतलब ये एज क्या है। x की वैल्यू निकाल के 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीना का प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। 3 को इससे, 10 को इससे, तो करते हैं 3 8 जा 24x प्लस 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 10x प्लस 10 8 जा 80। ठीक, अब x वाले को x के साथ, नंबर वाले को नंबर के साथ, तो 10x 24x माइनस कर दिया 14x
इक्वल्स टू 80 में से 24 माइनस किया कितना आएगा 56। ठीक, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 14 को 56 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, 4 से x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो मीना की क्या आ जाएगी 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32। मीना का एज कितना हो गया 32। समझ में आया? चलिए, आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा। क्लासेस तो अच्छी थी। ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, प्लीज़ अपने से करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में आपको ये क्वेश्चन बता देंगे। लेकिन प्लीज़ अपने से भी ट्राई कीजिए, ठीक है? इतना चैप्टर पढ़ा दिया, कर लेंगे, बहुत ईजी है। आपने से पढ़िएगा, समझिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, है ना? तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो कि हाँ एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ मेरे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर्स को बनाने में, फिर अपलोड करने में बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो एक लाइक तो बनती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि अगर नेक्स्ट अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, क्योंकि फ़िक्स टाइमिंग तो है नहीं अभी फ़िलहाल। कोई भी क्लास कभी भी अपलोड हो जा रही है, मैक्सिमम दोपहर के टाइम ही अपलोड होती है। तो फिर भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी अपलोड हो तो आपको एक यूआईटी पे हम लोग का नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ क्लास अपलोड हो गई, आप लोग अब देख लीजिए, ठीक है? तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।